हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैकेनिकल इंजीनियरिंग इनसाइट्स। तो आज हम लोग करेंगे बायोलॉजी। हम लोग का जो रेलवे जनरल साइंस का सीरीज़ चल रहा है, अभी उसका लेक्चर नंबर 13 होगा आज, जो कि बायोलॉजी के ऊपर होगा। आप लोगों को पता है कि हम लोग एक सीक्वेंस वाइज कर रहे हैं, पहले बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, फिर बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ऐसे करके हर एक चैप्टर को कंप्लीट कर रहे हैं। उसके साथ एमसीक्यू वगैरह सर कुछ सॉल्व कर रहे हैं। तो आज का बायोलॉजी का जो 5th लेक्चर होगा, उसमें हम लोग पढ़ेंगे स्केलेटल सिस्टम में। ठीक है, तो हर एक अभी हम लोगों का जो सेल वगैरह हो गया, बेसिक तो कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था डाइजेस्टिव सिस्टम, तो आज देखेंगे स्केलेटल सिस्टम। इसके बाद हर एक जो सिस्टम होगा उसको लेकर डिस्कस करेंगे, उसके साथ पूरा कंप्लीट करेंगे चैप्टर को, और जो एमसीक्यू वगैरह पीवाईक्यू वगैरह है हर एक चीज़ को देखेंगे। और एक बात जो कि है कि आप लोगों को पता है कि टेक्नीशियन का एक शॉर्ट नोटिस आ गया कि जो टेक्नीशियन होगा 28 से स्टार्ट होगा, 8 जून से हम लोगों का फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगा। ठीक है, और इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो हम बना देंगे कि इसका जो जब भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा तब क्या सिलेबस वगैरह होगा, क्या कितना वैकेंसी है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या कुछ है, हर एक चीज़ को लेके एक कंप्लीट वीडियो मैं बना दूंगा। ठीक है, पहले एक बात बता दूँ कि टेक्नीशियन में साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जो जनरल साइंस है, जीएस है, वो टेक्नीशियन में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 40 मार्क्स का कैरी करता है वेट। 40 मार्क्स बहुत ज़्यादा, मतलब 40%, 100 में से 40% मार्क्स सिर्फ साइंस से आता है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि साइंस का कितना वेटेज होगा। अगर किसी का साइंस बहुत अच्छा होगा तो ये इसमें बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं टेक्नीशियन में। ऐसे ही बाकी सारे एग्ज़ाम, अभी ग्रुप डी चल रहा है, ग्रुप डी होने वाला है, सॉरी एनटीपीसी चल रहा है, जेई का नोटिफिकेशन आने वाला है, एएलपी हो गया, आरपीएफ भी आएगा। तो हर एक के लिए इम्पोर्टेंट है जो हम लोग अभी कर रहे हैं। तो ये हम लोग अभी सीक्वेंस में करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी टेक्नीशियन का जब नोटिफिकेशन आएगा तो उसको लिए हम लोग अलग एक डिटेल्स वीडियो बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जो कि बायोलॉजी का स्केलेटल सिस्टम है। और एक बात कि आज का जो लेक्चर होगा स्पेसिफिकली, वो हम लोग आज डायग्राम की मदद से ज़्यादा पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि ये स्केलेटल सिस्टम में हर एक बोन कहाँ पे होता है, किसका कितना क्या फंक्शन रहेगा, जॉइंट्स के बारे में देखेंगे, फिर लिगामेंट्स के बारे में देखेंगे, हर एक बोन क्या कहाँ पे होता है, इन सारे के बारे में डिटेल्स, फंक्शंस एंड सारा कुछ देखेंगे। तो इसके लिए हमारे पास तो एक प्रॉपर डायग्राम होना ज़रूरी है। तो हर एक चीज़ के लिए हर एक डायग्राम मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, तो उससे हम समझते हुए चलेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इसमें। और बायोलॉजी की बात करें, कहाँ पे क्या ख़त्म कर लिया हम लोगों ने, पहले तो सेल हम लोगों ने पूरा कंप्लीट किया है, टिश्यू दोनों, एनिमल एंड प्लांट, उसके बाद न्यूट्रिशन कंप्लीट किया, उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट कर लिया। आज स्केलेटल सिस्टम कवर करेंगे, पूरा कंप्लीट कर देंगे, तो ये पांचों लेक्चर हम लोगों का ख़त्म हो जाएगा आज को। तो इसके बाद रेस्पिरेटरी वगैरह जैसे जाओ है ये करते चलेंगे सीक्वेंस वाइज, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं, धीरे धीरे हम करते हुए चलेंगे। और जो भी पिछले वीडियोस वगैरह नहीं देखे होंगे तो ये सारे प्लेलिस्ट में ऐड किया है, तो देख सकते हैं आप पिछले वीडियोस पढ़ के। तो स्टार्ट करते हैं अभी स्केलेटल सिस्टम। तो स्केलेटल सिस्टम की बात करेंगे। स्केलेटल सिस्टम अगर हम लोग अगर पढ़ रहे थे ना टिश्यू सेल्स, तो हम लोग बता रहे हैं ना, जब एक सेल बहुत सेल होता है, फर्स्ट एकदम फंक्शनल यूनिट होता है, बहुत सारे सेल मिलकर टिश्यू बनाता है, टिश्यू एक ऑर्गन बनाते हैं, और बहुत सारे ऑर्गन मिलकर क्या बनाएगा, एक ऑर्गन सिस्टम बनाएगा। वही ऑर्गन सिस्टम के बारे में बात करें तो उससे एक एग्जाम्पल होता है स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, तो स्केलेटल सिस्टम में क्या होता है, बहुत सारे ऑर्गन्स इंक्लूड होता है। ठीक है, तो एक बेसिक्स अगर हम लोग को कोई पूछे कि स्केलेटल सिस्टम क्या होता है, तो हम लोग ऐसे ही बताते कि बोन्स के बारे में बात किया जाता है, यहाँ पे कार्टिलेजेस के बारे में, जो लिगामेंट्स वगैरह, टेंडन वगैरह, उसके बारे में बहुत सारे बातें किया जाता है। ठीक है, ये हम लोग का स्केलेटल सिस्टम है। बेसिकली एक बेसिक आइडिया यहीं से आता है। और अगर डिटेल्स की बात करेंगे तो स्केलेटल सिस्टम क्या होता है, द ह्यूमन स्केलेटल फ्रेमवर्क कॉम्प्रेसिव ऑफ बोन्स, लिगामेंट एंड द टेंडन ऑन द बॉडी। तो यही बात बोला कि जो हम लोगों का बॉडी में बोन्स होता है, हर कहीं पर जो बोन्स हमको देखने को मिलेगा, अगर इसके बारे में बात की है, ये हम लोगों का एक बॉडी का मेन
पूरा स्केलेटल सिस्टम है, ठीक है। ये 3D व्यू हम दिखा रहे हैं, तो इसमें से जो भी बोन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे मेंशन है, तो ये हर एक चीज़ यहाँ पे स्केलेटल सिस्टम के अंदर आएगा। इसके बाद हम जब लिगामेंट के बारे में देखेंगे, कार्टिलेजेस के बारे में देखेंगे, टेंडोन के बारे में देखेंगे, ये सारा चीज़ मिलके क्या बनाता है, एक स्केलेटल टोटल एक सिस्टम बनाता है, बहुत सारा और मिलके। तो इसका फंक्शन क्या होता है, अगर फंक्शन के बारे में बात करें, स्केलेटल सिस्टम के फंक्शन क्या होता है, मेन फंक्शन होता है सपोर्ट प्रोवाइड करना। जो स्केलेटल सिस्टम होगा हम लोगों का बॉडी में, ये क्या करेगा, एक सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। मेन हमारा बॉडी का जो भी सपोर्ट, एक सपोर्ट स्ट्रेंथ वगैरह ये प्रोवाइड करेगा, मूवमेंट में हेल्प करेगा। कहीं से कहीं का मूवमेंट करना होगा तो हम इसकी मदद से ही कर सकते हैं, तो मूवमेंट में मदद करेगा। प्रोटेक्ट करेगा, प्रोटेक्ट क्या करेगा, इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करेगा। अगर एक एग्जाम के बारे में बात करें तो एग्जाम्पल, अगर ये रिब केज आप देख रहे हो ना, बाद में देखेंगे रिब केज क्या होता है। मान लीजिए ये रिब केज है, इसके अंदर हम लोग का हार्ट होता है, लंग्स होता है, बहुत सारा ऑर्गन्स रहता है। तो ये क्या करेगा, ये जो इंटरनल ऑर्गन्स है इसका प्रोटेक्ट करेगा। तो एक मेन फंक्शन हो गया प्रोटेक्शन का, प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल। जो हम लोग अगर ब्लड में देखेंगे, ब्लड चैप्टर जब करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम, तो उसमें देखेंगे जो भी ब्लड सेल होता है वो हर एक ब्लड सेल कहाँ से, एक बोन मैरो से हमारा जो प्रोड्यूस होता है, बर्थ होता है उसका बोन मैरो से होता है। तो प्रोडक्शन ऑफ द ब्लड सेल यहीं से प्रोड्यूस होता है। और स्टोरेज ऑफ मिनरल्स, जो भी मिनरल्स होगा, कैल्शियम, फॉस्फोरस वगैरह यहीं पे स्टोर होता है, ठीक है। तो ये हम लोगों का मेन जो फंक्शन हो गया, ये हम लोगों का हो गया। हम लोग को समझ में आया कि स्केलेटल सिस्टम बेसिक क्या होता है। बाद में हम डिटेल्स बात करेंगे कि कहाँ पर क्या स्केलेटल सिस्टम होता है, क्या कुछ होता है। और बेसिक फंक्शंस के बारे में हम लोगों ने देख लिया कि क्यों स्केलेटल सिस्टम होता है, इसका फंक्शंस क्या होता है। इसके बाद हम देखेंगे टोटल बोन्स की, कहाँ कितना बोन्स होता है हम लोग की बॉडी में। टोटल हम लोग जानते हैं कि हमारे बॉडी में 206 बोन्स होते हैं, ठीक है। और एक बेबी में बोन्स होता है टोटल 300 बोन्स होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है कि हमारे मन में कि 300 बोन्स एक बेबी में होता है, लेकिन हम जब बड़े होता है तो उससे जो नंबर होता है वो बढ़ना चाहिए, लेकिन कम क्यों हो जाता है। ऐसे ही क्योंकि बेबी में जो होता है ना, ये जो हम लोग का मान लीजिए एक बोन हो गया, तो यही बोन बेबी में क्या होता है, बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में ऐसे टूटे हुए रहते हैं, ठीक है। और ये जितना भी बड़ा होते जाएगा, एडल्ट बनते जाएगा, ये करेगा, ये एक दूसरे से ऐसे जुड़ता जाएगा, ठीक है। बोन्स एक दूसरे से जुड़ के ये एक बोन बना देगा। तो ऐसे ही 200-300 बोन से हम लोग का जब एडल्ट हो जाता है तो 206 बोन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। टोटल काउंट हम लोगों ने देख लिया। अभी देखेंगे कि स्केलेटल सिस्टम कितना पार्टों में डिवाइड है। पहले तो ऐसे हम लोग देखें, जो हम लोग को स्टडी करना होगा कि ऊपर से स्कल से लेके एकदम पाँव तक का जो भी बोन है, हर एक चीज़ को देखना पड़ेगा। तो एक सीक्वेंस वाइज तो देखना पड़ेगा ना। ऐसे ही पहले स्कल का बता दिया, फिर फीमर का बता दिया, हाथ का बोन, ऐसे पेल्विक गडल, ऐसे नहीं बता सकता। तो एक सीक्वेंस होता है, किससे हम ऐसे कैसे याद रख सकते हैं, कैसे पढ़ सकते हैं इसको। इसके लिए एक डिवीजन होता है जिसको बोलेंगे हम स्केलेटल डिवीजन, ठीक है। इसके लिए दो चीज़ों में हम डिवाइड करते हैं। पहले एक तो होता है एक्सियल स्केलेटल डिवीजन, ठीक है, एक्सियल स्केलेटन, और एक होता है एपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन, इससे नाम से याद आ रहा है कि एक्सियल, एक्सिस में जो भी हमारा बॉडी में मेन एक्सिस होगा उसके आसपास जो बोन होगा ये एक्सियल स्केलेटल के अंदर आ जाएगा। जैसे कि अगर मान लीजिए ये हम लोगों का बॉडी का एक्सिस होगा, मान लीजिए ये वाला फोटो से हम देख रहे हैं, ठीक है। ये हम लोगों का मेन बॉडी स्केलेटल, मेन टोटल स्केलेटल सिस्टम हो गया। ये अगर हम लोगों का एक्सिस आ गया, बॉडी का मेन एक्सिस, ठीक है, इसके ऊपर जो भी स्केलेटल आएगा ये होगा एक्सियल स्केलेटल। जैसे कि हम लोग का स्कल आ गया, स्टर्नम वगैरह आ गया, ठीक है, ये सारा कुछ हम लोगों का हो जाएगा एक्सियल स्केलेटल, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो ये पूरा हम लोगों का एक्सियल में आ जाएगा। और एक्सियल के बाद जो बाहर जो हम लोग का हाथ का, पाँव का, जो भी हम लोग का इसे शोल्डर का जो भी हम लोग का बोन होगा ये आ जाएगा हम लोगों का एपेंडिकुलर स्केलेटल में, ठीक है। तो ये हम लोगों को पता चल गया कि स्केलेटल सिस्टम हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। एक तो होता है एक्सियल स्केलेटल सिस्टम जो हमारे मेन एक्सिस के ऊपर रहेगा, उसको बोलेंगे एक्सियल स्केलेटन। एंड जो एक्सिस के बाहर जो भी चीज़ रहेगा, जैसे कि हाथ का, पैर का, दोनों पैर का, ऐसे पेल्विक गर्डल, शोल्डर ग्रिडल, ये बाद में देखेंगे। तो ये जो आएगा ये हम लोग का बेसिक अभी पढ़ रहे हैं, तो ये आएगा हम लोग का एपेंडिकुलर स्केलेटल में, ठीक है। इतना सारा क्लियर हो गया हम लोग का। इसके बाद आएंगे जो हम लोगों ने दो पार्ट डिवाइड किया था यहाँ पे, इसके बारे में हम इसको फर्दर डिस्कस करेंगे कि दो पार्ट में कौन सा चीज़ आएगा, ठीक है।
पहले तो बात करेंगे हम एक्सियल स्केलेटल के ऊपर, ठीक है। एक्सियल स्केलेटल, इसके नाम से क्या याद आ रहा है कि हमारे बॉडी के एक्सिस के ऊपर, मेन एक्सिस के ऊपर जो भी आएगा ये एक्सियल स्केलेटल में आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि दो कलर से डिवाइड किया, एक तो ब्लू कलर से और एक येलो कलर से। ब्लू कलर से क्या लिखा है, एक्सियल स्केलेटल, मतलब जो मेन एक्सिस के ऊपर है, और बाकी जो भी है ये आ जाएगा हम लोगों का जो एपेंडिकुलर स्केलेटल में, ठीक है। तो अगर एक्सियल स्केलेटल के ऊपर बात करें तो इसमें कितने बोन्स होते हैं, टोटल बोन्स होते हैं हम लोग का 80 बोन्स, ठीक है। टोटल एक्सियल स्केलेटल में हम लोग का 80 बोन्स आता है। इसमें से स्कल में आ जाता है टोटल 29 बोन्स, ठीक है। अगर हर एक चीज़ के ऊपर डिस्कस करते हैं, ठीक है। पहले तो स्केलेटल एक्सियल स्केलेटल में हम लोगों का टोटल आ जाता है 80 बोन्स, ठीक है। और दिस बोन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अलॉन्ग द मेन एक्सिस ऑफ द बॉडी, ये हम लोग को पता है। और इसमें से मेन जो होता है 29 बोन्स आता है स्कल में, ठीक है। बाद में देखेंगे कि स्कल में कौन सा बोन आता है। मेन तो आता है स्कल में 29 बोन्स। 29 बोन्स किन में डिवाइड होता है, पहले तो 8 होता है क्रेनियल बोन, 14 होता है फेशियल बोन, ठीक है। उसके बाद मिडिल ईयर में हम लोगों का 3 पेयर ऑफ बोन्स होता है, मतलब 6 टोटल बोन हो जाएगा, ठीक है। और इसमें से हम लोगों का 29 बोन्स आ गया। और यहाँ पे एक होता है हॉइड बोन्स, ठीक है। तो टोटल इसमें हम अगर काउंट बोले तो ये 14 + 6 कितना हुआ, 20 + 8 28 + 1 हॉइड बोन, तो ठीक है। यहाँ पे आ गया हम लोग का 20 बोन्स। उसके बाद हम बात करें तो वर्टिब्रल कॉलम मतलब ये वाला सेक्शन, ये पीछे वाला जो सेक्शन कॉलम दिख रहा है ना, इसको हम बोलेंगे वर्टिब्रल कॉलम। तो वर्टिब्रल कॉलम में कितना आएगा, 26 बोन्स आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक चेस्ट बोन जिसको हम स्टर्नम के नाम से जानते हैं, स्टर्नम मतलब ये वाला सेक्शन, ठीक है। ये रहा हम लोग का चेस्ट बोन स्टर्नम, ये टोटल 1 रहता है, ठीक है। और टोटल जो रिब केजेस होता है, रिब केजेस में टोटल 12 पेयर ऑफ रिब बोन्स होता है, जैसे कि 24। तो इन सारी चीज़ों को अगर काउंट करा जाए तो ये होगा टोटल 80 बोन्स। तो समझ में आया हम लोगों को कि टोटल एक्सियल स्केलेटल में हम लोगों का होगा टोटल 80 बोन्स। 80 बोन्स में हम लोग का स्कल में होगा 29 बोन्स, जहाँ पर क्रेनियल होगा, फेशियल बोन्स होगा, ईयर बोन्स होगा, और एक होगा हॉइड बोन्स। और उसके बाद जो नीचे वाला सेक्शन होगा, जैसे कि रिब में होगा 12 पेयर मतलब 24 बोन्स। उसके बाद एक चेस्ट बोन होता है जिसको हम बोलते हैं स्टर्नम, ठीक है, यहाँ पे लिखा है स्टर्नम। और उसके बाद 26 होता है वर्टिब्रल कॉलम जो वर्टिब्रल कॉलम अगर हम इस तरफ से दिखता है ऐसे, तो इसके ऊपर बात करेंगे जब, तो अब दिखाएंगे कि कैसे क्या स्ट्रक्चर रहता है। तो इसमें टोटल रहता है 26 बोन्स, ठीक है। उसके बाद अगर इसके बात करेंगे स्केलेटल सिस्टम में, एक्सियल में टोटल 80 हम लोगों ने देख लिया। 80 में टोटल स्कल में 29 में डिवाइड, यहाँ पे अच्छे से बोल दिया कि स्कल में टोटल हुए 29, 80 का डिवाइड हम कर रहे हैं। इसमें क्रेनियल हो जाएगा 8, ठीक है। उसके बाद फेशियल जो फेस में है, ठीक है, फेस में है कितना 14 बोन्स। उसके बाद ईयर में हम लोग का 3 पेयर्स ऑफ बोन दिखाई देता है, जिसको हम टोटल 6 बोलेंगे, हॉइड 1, ठीक है। उसके बाद जो स्टर्नम होगा, ये जो चेस्ट बोन होगा, ये एक होगा रिब में 24 मतलब 12 पेयर रहता है, और वर्टिब्रल कॉलम में रहता है टोटल 26। ये हम लोग का टोटल 80 का जो कैलकुलेशन है ये समझ में आ गया। इसके बाद हम देखेंगे कि द एक्सियल स्केलेटन इंक्लूड्स द बोन ऑफ हेड एंड बैक एंड द चेस्ट। तो टोटल जब हम एक्सियल स्केलेटल की बात करेंगे तो क्या होता है, जो स्कल हम लोग देखा तो स्कल का तो होगा ही, स्कल होगा, उसके बाद हेड होगा, जो फेशियल हो, ये सारा चीज़ होगा। उसके बाद जो बैक का जो होगा ना सेक्शन, जो हम लोग का वर्टिब्रल कॉलम में सेक्शन आएगा, उसका बोन हम कैलकुलेट करते हैं। और उसके बाद जो चेस्ट वाला सेक्शन है, इसमें जो भी बोन होगा ये कैलकुलेट करेंगे, इंक्लूड होगा, ठीक है। उसके बाद हम एक एक करके देखेंगे कि स्कल में कौन सा बोन, स्कल में अगर हमने देख लिया ना 29 बोन्स अगर स्कल में होगा, तो स्कल में जो 29 बोन्स है इसके बारे में देखते हैं। सो स्कल में 29 बोन है, इसको हम एक इमेज है, इसके मदद से एक एक को देखते जाएंगे, ठीक है। तो ये जो स्कल आर सपोर्ट द स्ट्रक्चर ऑफ द फेस एंड द फॉर्म द एक कैविटी फॉर ब्रेन। स्कल क्या करता है, मेन फंक्शन होता है, स्कल तो एक जो हम लोग का फेस होता है उसका एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, और जो ब्रेन होता है हम लोग का मेन फंक्शन, हम लोग का बॉडी जो पूरा
हम बॉडी जो चल रहा है ना वो ब्रेन की मदद से ही चल रहा है, तो ब्रेन को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। तो ब्रेन को कौन प्रोटेक्ट करता है? स्कल प्रोटेक्ट करता है, इसके अंदर रहता है, ऐसे ब्रेन रहता है हम लोगों का, ठीक है। तो ये ब्रेन स्कल प्रोटेक्ट करता है। तो इस स्कल में अगर देखेंगे कौन सा बोन रहता है, ठीक है। पहले तो इसको एक ट्रिक की मदद से हम देखेंगे। सो प्रोटेक्ट द ब्रेन फ्रॉम द इंजरी से बचाता है। तो इसमें रहता है कितना बोन हम लोगों ने देखा स्कल में? टोटल 29 बोन्स, ठीक है। तो 29 बोन्स में अगर हम इसके बारे में बात करें, क्रेनियल बोन्स के बारे में बात करें, पहले क्रेनियल बोन के बारे में। क्रेनियल में कितना होता है? क्रेनियल में टोटल 8 बोन, ठीक है। तो क्रेनियल बोन्स के बारे में बात करें तो इसमें एक ट्रिक की मदद से याद रखेंगे, OTP सेफ, ठीक, ऐसे करके करेंगे। जो OTP आता है हम लोग के फ़ोन में वो सेफ होता है। तो सेफ के यहाँ पे स्पेलिंग क्या होता है? SEF, ऐसे करके याद करेंगे। जो भी ना भी याद कर सकते हो तो ऐसे डायरेक्ट याद कर लेना कि OTP। तो इसमें से क्या है? O से ऑक्सीपिटल। ऑक्सीपिटल क्या होता है? एकदम पीछे वाला सेक्शन, ठीक है। ऐसे राउंड होता है, ठीक है, पीछे वाला सेक्शन ऐसे घूमता है, एक ही होता है ये वाला। तो ये ऑक्सीपिटल हो गया। इसके बाद टेम्पोरल। टेम्पोरल कहाँ पे होता है? ये वाला सेक्शन दिखाई दे रहा है ना, येलो वाला सेक्शन, ये वाला होगा टेम्पोरल। तो ये वाला सेक्शन दो है, एक इस तरफ और एक इसके पीछे की साइड पे, जो हम लोग को दिखाई नहीं दे रहा है, इसके पीछे की साइड पे ये रहा टेम्पोरल। उसके बाद पैराइटल, ठीक है। पैराइटल कहाँ पे? पैराइटल रहा यहाँ पर, ठीक है। ये भी रहा हम लोग का दो, एक तो ये वाला सेक्शन हो गया और ये इसके पीछे वाला सेक्शन सेम इसी तरह दिखेगा। तो ये दो आ गया हम लोग का, ये दो और टेम्पोरल दो। उसके बाद सेफिनॉइड। सेफिनॉइड कहाँ पे? सेफिनॉइड हुआ ये वाला सेक्शन, ठीक है। ये हम लोगों का सेफिनॉइड आ गया। इसके बाद इथेनॉइड। इथेनॉइड आ गया एक, ठीक है। ये वाला सेक्शन छोटा छोटा बोन है। और फ्रंटल। फ्रंटल मतलब जो फ्रंट पार्ट होगा, फ्रंट पार्ट भी ऐसे एक ही होगा, जो ऐसे घूम के पीछे एक ही बनाता है, ठीक है। तो ये एक हो गया। टोटल अगर इसको काउंट करें तो टोटल होगा 8 बोन, ठीक है। टोटल 8 बोन का हमको पता चल गया कौन सा बोन है। ये नाम से भी याद रखते हैं। फ्रंटल मतलब फ्रंट में होगा, एक होगा ऑक्सीपिटल एकदम पीछे वाला सेक्शन होगा, ये एक होगा टेम्पोरल साइड ऊपर होगा, टेम्पोरल साइड में होगा कान के पास, और एकदम ऊपर वाला सेक्शन में होगा तो आपका पैराइटल, ठीक है। ऐसे करके हम याद कर सकते हैं। तो ये 8 हमको याद आ गया। इसके बाद क्रेनियल का 8 बोन्स हमको याद में आ गया। और इसके बाद हम देखेंगे फेशियल बोन्स। फेशियल बोन्स के बारे में बात करें तो फेशियल हमारे पास कितना बोन होता है? टोटल 14 बोन होता है फेशियल में, ठीक है। तो फेशियल बोन 14 होता है। जैसे कि हम लोगों का अगर बात करें, जैसे कि नेशल होता है, लैक्रिमल होता है, मैक्सिला, मैंडिबल, वोमोर, जोमैटिक, पैलेटाइन, ठीक है, इन्फीरियर नेसल कॉन्का। ये दो दो होता है, ये दो होता है, ये दो होता है। लेकिन मैंडेबल जो होता है ये होता है हम लोग का एक ही होता है, ठीक है। भोमर होता है, ये नाक के पास होता है, ये वन होता है। जोगोमैटिक होता है, ये रहता है दो, और पैलेटाइन होता है दो, ठीक है। ये नाम हमको याद रखना पड़ेगा और किसका पोजीशन कहाँ पे, ये अगर पिक्चर से देखेंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा, ठीक है। ये हो गया। और इसमें से एक पिक्चर जो पीछे वाला सेक्शन हमने देखा था ना, जो क्रेनियल बोन्स का, तो ये वाला सेक्शन इमेज से हमको क्लियर हो रहा है कि कौन सा कितना। जो फ्रंटल बोल रहे थे ना हम, जो फ्रंटल में एक ही होगा, तो फ्रंटल में एक क्यों होगा? यही जो पर्पल वाला सेक्शन है यही तो घूम के ऐसे जा रहा है, तो ये एक ही तो हुआ ना। तो ऐसे ही सेम जो ऑक्सीपिटल है यही तो घूम के पीछे जा रहा है, तो ये भी एक होगा, ठीक है। लेकिन ये वाला सेक्शन ये होगा टेम्पोरल वाला सेक्शन, टेम्पोरल होगा एक, ठीक है। उसके बाद पैराइटल होगा, पैराइटल भी दो होगा, क्यों यहाँ पे अलग हो रहा है और यहाँ पे अलग हो रहा है, जो पिंक वाला सेक्शन, तो इससे दो हो जाए। तो ऐसे हम याद रखेंगे। तो हम लोगों ने क्रेनियल 8 बोन्स देख लिए, और फेशियल बोन्स कौन सा है, नेशल है, लैक्रिमल है, ऐसे करके 14 जो फेशियल्स बोन है ये भी देख लिया। तो अगर हम इसको पिक्चर की मदद से ना देखें ना तो बहुत कन्फ्यूजन होगा कि बोन कहाँ पे है, कैसे दिखता कैसा है। तो ये हर एक चीज़ को हम ऐसे फ्रंट व्यू, साइड व्यू की मदद से देखते हुए चलेंगे। इसके बाद ईयर बोन, जो हम लोग बोल रहे हैं कि ईयर में कितना बोन होता है। टोटल अभी हम लोगों को कितना पता चल गया टोटल? तो एक तो स्कल बोन में इतने 14 हो गया हम लोगों का फेशियल बोन, उसके बाद 8 हो गया क्रेनियल बोन्स, ठीक है। इसके बाद ईयर बोन के बारे में बात करें, मिडिल ईयर में ईयर बोन हम लोगों का पास रहेगा 3 × 2, टोटल 6 रहेगा, ठीक है। और ईयर बोन में 3 टाइप ऑफ बोन हमको देखने को मिलता है, टोटल 3 टाइप।
एक तो होता है स्टेपिस, इनकस एंड मेलस। ठीक है, स्टेपिस ऐसे हैमर की तरह, एनविल की तरह, सॉरी स्ट्रीडअप की तरह दिखता है, और इनकस कैसा दिखता है, इनकस दिखता है एनविल की तरह दिखता है, और ये मेलस होता है ना, ये हैमर की तरफ दिख रहा है, ये हैमर की तरह दिख रहा है। ठीक है, और इसमें से 2-3 क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, जैसे कि हम लोग का बॉडी में जो मोस्ट स्मॉलेस्ट जो बोन होता है वो कौन सा होता है, मोस्ट स्मॉलेस्ट बोन होता है हम लोगों का ये स्टेपिस, स्टेपिस बोन हम लोगों का मोस्ट स्मॉलेस्ट बोन होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है मोस्ट स्मॉलेस्ट बोन इन द बॉडी, ह्यूमन बॉडी। और इससे ही जुड़ा हुआ जो मसल है, और एक चीज़ यहाँ पे बता देते कि इससे जो स्टेपिस में जुड़ा हुआ मसल होगा वो होगा स्टेप्टिडियस। तो ये स्टेप्टिडियस जो होगा ये स्मॉलेस्ट मसल होगा हम लोग के बॉडी में। और एक चीज़ जो हम लोग का ईयर बोन होगा, ये जो और एक नाम से जाना था, ईयर बोन ऑल्सो नोन एज क्या, ऑडिटरी ऑसिलेसी। ठीक है, क्यों ऐसे बोल सकते हैं इसको, क्योंकि ये बाहर से जो भी ऑडियो वाइब्रेशन है ये अंदर जो ऑडियो ड्रम होगा इससे पहुंचा देगा। तो इसको हम और एक नाम से जान, नाम हम यहाँ पे लिख देते हैं कि ईयर बोन ऑल्सो नोन एज ऑडिटरी। ठीक है, तो इसको हम लिख दिए। इसके बाद हम लोगों का समझ में आ गया कि मिडिल ईयर, जो मिडिल ईयर है कॉन्टेंस 3 टाइनी बोन्स नोन एज ऑसिकल्स। ठीक है, ऑसिकल्स क्या, कौन सा ऑसिकल्स होता है, एक तो मेलियस होता है, इनकस होता है, स्टेपिस होता है। ठीक है, और इसका किसका कितना कौन सा साइज शेप होता है, इस शेप की मदद से भी हम याद कर सकते हैं। और कौन कहाँ पे है एक बार पिक्चर की मदद से देख लेते हैं। ठीक है, ये रहा हम लोग का ईयर। ठीक है, ये आउटर पार्ट हो गया, ये इनर पार्ट हो गया। आउटर पार्ट बहुत छोटा है लेकिन इनर सेक्शन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये हम लोग का जो स्टेपिस होता है ये यहाँ पे होता है। ठीक है, ये वाला सेक्शन हो गया स्टेपिस, और इसके बाद इनकस इसके ऊपर वाला सेक्शन, और मेलियस इसके बाहर वाला सेक्शन। तो इसको ही हम अगर जूम करके देखें तो ये सेक्शन आएगा हमारे पास। ठीक है, एक स्टेपिस, इनकस एंड मेलियस। ठीक है, और एक क्वेश्चन यहाँ पे कभी कभी पूछ लेगा कि जो हमारे ईयर का मोस्ट बाहर वाला सेक्शन होगा, मोस्ट आउटर सेक्शन क्या होगा, इसको हम बोलेंगे पीना। ठीक है, पीना, पीना मोस्ट आउटर सेक्शन ऑफ ह्यूमन ईयर। ठीक है, इसको भी हम देख लिए। तो ईयर वाला सेक्शन हम लोग कंप्लीट हो गया। ईयर में क्या होता है, 3 होता है, 3 ये वाला मेलियस 2 होगा। क्यों, हमारे पास 2 ईयर है इसलिए हर एक चीज़ 2-2 होगा, मेलियस, इनकस एंड स्टेपिस 2-2 करके होगा, तो टोटल 6 बोन हो गया। तो इसमें हम ऐड कर देंगे 14 + 8 + 6 हो गया। इसके बाद अगर बात करें, इसके बाद हम लोगों का आएगा हॉइड बोन। हॉइड बोन कहाँ पे दिखता है, हॉइड बोन हम लोग का जो हम लोग जॉ होता है ना, बाकल कैविटी, उसके नीचे दिखाई देता है यहाँ पे। अगर इसके बात करें तो यहाँ पे कहीं पर दिखाई देगा। ठीक है, इस वाले सेक्शन, ये वाला पिक्चर ऐड नहीं किया, जब पीपीटी देंगे तो ऐड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग का हॉइड बोन होता है। ठीक है, तो ये एक ही होता है हॉइड बोन। ठीक है, उसके बाद रीप केजेस के बारे में बात करें तो रीप केज ये अभी हम लोगों का क्या चल रहा है, एक्सियल स्केलेटन चल रहा है। याद है ना कि एक्सियल स्केलेटन में रीप वाला सेक्शन भी आएगा। तो रीप वाला सेक्शन क्या था, रीप वाला सेक्शन एक तो होता है हम लोगों का चेस्ट बोन, चेस्ट बोन जो कि हम लोग का स्टर्नम के नाम से हम जानते हैं, जो कि ये रहा। ठीक है, ये स्टर्नम है हम लोग का चेस्ट बोन। ठीक है, और चेस्ट बोन से जो हम लोगों को निकलता है ना ऐसे, इसको ही बोलेंगे हम रीप। टोटल इसका टोटल नंबर है टोटल 12 पेयर, इस साइड 12 और इस साइड 12, टोटल हो गया 24। ठीक है, 24 में कुछ सेक्शनल डिवीजन है, उसके बारे में बात करते हैं। पहले तो देख लेते हैं इसका फंक्शन क्या होता है। इसका फंक्शन जो रीब होता है ना, ये क्या करता है, मेन फंक्शन हमको पता है कि ये हम लोग को यहाँ पे लेफ्ट साइड पे, अगर इस साइड से देखिए यहाँ पे हम लोग का हार्ट आ गया, और यहाँ पे एक लंग्स आ गया, यहाँ पे लंग्स आ गया, तो 2 लंग्स के बीच में एक हार्ट होता है। तो ये टोटल हम लोग का जो इंटरनल ऑर्गन होता है, ये रीब इसको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, ये मेन फंक्शन हो गया। रीब सर्व टू प्रोटेक्ट द लंग्स, हार्ट्स एंड द अदर इंटरनल ऑर्गन्स इन द थोरैक्स। ठीक है, और लेकिन इस रीब में 2-4 चीज़ हमको पढ़ना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चंस कभी कभार पूछ लेता है, जो कि एक सेकंड,
यहाँ में दिखा देते हैं। जो हम लोग का यहाँ पे होगा ना, यहाँ पे टोटल क्या होता है, 12 पेयर्स ऑफ रिब होता है। 12 पेयर्स यहाँ दिखाई दे रहा है, 1 2 3 4 करके 12 पेयर होता है, ठीक है। 12 पेयर में तो पहले जो 7 वाला 7 होगा यहाँ से यहाँ तक, ये तो पहले 7 पेयर्स, ठीक है। ये 7 पेयर्स किस किस नाम से जाना जाता है, इसको जाना जाता है हम ट्रू रिब्स के नाम से, ट्रू रिब्स के नाम से जाना जाता है। इसके बाद जो 8 से 12 तक होगा, ठीक है, 8 से 12 तक होगा, इसको बोलते हैं फॉल्स रिब्स। इसको बोलते हैं फॉल्स रिब्स, ठीक है। और इसको क्यों बोलते हैं इसके बारे में भी देखेंगे, ठीक है। और एक चीज़, जो ये 11 12 होता है, ठीक है, इसको बोलेंगे पहले 7 को बोलेंगे ट्रू रिब्स, लास्ट 5 को बोलेंगे फॉल्स रिब। लेकिन ये जो 11 12 होता है, 11 एंड 12, 11th एंड 12th, इसको बोलेंगे फ्लोटिंग रिब्स, फ्लोटिंग रिब्स, फ्लोटिंग रिब्स। इसको फ्लोटिंग रिब्स क्यों बोले जाते हैं, यहाँ पे अगर इस इमेज को अच्छे से देखेंगे कि ये जो ऊपर वाला जो रिब्स होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक, ये यहाँ पे कनेक्टेड है, ठीक है, ऐसे घूम के जा रहा है। लेकिन अगर ये 11 और 12 को अच्छे से देखेंगे, यहाँ पे भी 11 और 12 को देखेंगे कि यहाँ पे टूटा हुआ है, ये कहीं पर घूम के जुड़ नहीं रहा, तो ये ऐसे फ्लोट कर रहा है। ये यहाँ से आके यहाँ रह गया, ठीक है, ये भी यहाँ पे आके ऐसे रह गया, तो ये कैसे क्या कर रहा है, ये फ्लोट कर रहा है। हम लोगों के पीछे है हम लोग का वर्टिब्रल कॉलम है, इससे निकल के यहाँ पे फ्लोट कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पे स्टार्नम से नहीं जुड़ रहा है, तो इसको बोलेंगे, ऐसे ही हम बोलेंगे इसको फ्लोटिंग रिब्स, ठीक है। हमको याद पड़ गया कि ये 11 एंड 12 एकदम लास्ट में ये कहीं पे जुड़ नहीं रहा है, तो इसको बोलेंगे फ्लोटिंग रिब्स। और 8 से 12 तक हो जाएगा हम लोग का फॉल्स रिब, एंड ट्रू रिब्स हो जाएगा हमारा 1 से 7 तक, ठीक है। ये वाला हम लोगों को याद आ गया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे दिखाए कि आउट ऑफ द 12 पेयर द फर्स्ट 7 सेट ऑफ द रिब्स ऑल्सो नोन एज ट्रू रिब्स एंड आर अटैच टू द स्टर्नम बाय द कार्टिलेज। के बाद ये कार्टिलेज होगा ना, ये कार्टिलेज हो गया, ठीक है, इसके मदद से स्टार्नम से कनेक्टेड है। लेकिन ये वाला 11 12 ये स्टार्नम से कनेक्टेड नहीं है, ये वर्टिब्रल कॉलम से आके यहीं पर खत्म हो रहा है, ठीक है। अनदर 5 सेट आर नोन एज फॉल्स रिब्स, ये हम लोगों ने अभी डिस्कस किया। इसके बाद हम लोग मेन मुद्दे पे आते हैं, जो कि अच्छा स्टार्नम की एक बार बात कर ले। स्टार्नम तो पहले ही बता दिए कि स्टार्नम जो चेस्ट बोन होता है उसको हम स्टार्नम बोलते हैं, ठीक है। चेस्ट बोन स्टार्नम बहुत याद रखना होगा कि चेस्ट बोन पूछ लेगा, चेस्ट बोन को किस नाम से जानते हैं, स्टार्नम, और बाकी 2-3 ऑप्शन दे देगा, तो इसको बोलेंगे स्टार्नम, ठीक है। जैसे यहाँ पर रहता है ये वाला सेक्शन, हमको स्टार्नम, ये वाला ये रहा स्टार्नम, और जो बाकी यहाँ से 1 से 10 तक जो भी होगा, ये कार्टिलेज की मदद से स्टार्नम तक, रिब कार्टिलेज की मदद से स्टार्नम तक जुड़ेगा। ये 11 और 12 नंबर नहीं जुड़ेगा, ठीक है। उसके बाद वर्टिब्रल कॉलम के बारे में बात करें। वर्टिब्रल कॉलम में हमने देखा कि यहाँ पे कितना देखा, टोटल 24 देखा रिब में, और वर्टिब्रल कॉलम में देखेंगे 26। 26 कैसे होगा, वर्टिब्रल कॉलम हम लोग का वर्टिब्रल कॉलम बहुत पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोले, वर्टिब्रल कॉलम ऑल्सो नोन एज बैकबोन ऑफ स्पाइन, ठीक है। ये स्पाइन का बैकबोन बोलते हैं, इज अ पार्ट ऑफ द एक्सियल स्केलेटन, ये एक्सियल स्केलेटन का पार्ट होता है, ठीक है। ये अभी जो पढ़ रहे हैं हम लोग, ये सारा चीज़ क्या होता है, एक्सियल स्केलेटन के अंदर आएगा। और इसमें मेन जो वर्टिब्रल कॉलम में होता है, वर्टिब्रल कॉलम में 5 हिस्सों में डिवाइड किया होता है। यहाँ पे इमेज में भी आप देख सकते हैं, फिर भी हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि वर्टिब्रल कॉलम में जो 26 टोटल बोन्स होता है, ये 5 हिस्सों में डिवाइड होता है। एक तो होता है सर्विकल, पहले सर्विकल बोन, ये रहता है टोटल 7, ठीक है। इसके बाद आएगा हम लोगों को थोरैसिक बोन, ये रहेगा हम लोग का 12 टोटल नंबर। उसके बाद रहेगा लंबर स्पाइन के नाम से जानते हैं इसको, ये रहेगा हम लोग का टोटल 5। उसके बाद वाला सेक्शन होगा सैक्रल स्पाइन, ये रहा हम लोगों का 1 होगा, ठीक है। और लास्ट वाला सेक्शन जो कि होगा कॉक्सियल, ठीक है।
ये हम लोग का एक रहेगा, ठीक है। जिसको हम जो टेल बोन के नाम पे भी जान सकते हैं, जो वेस्टिजियल ऑर्गन होता है ना, जो जिसका रहना और ना रहना एक ही बराबर होता है, ठीक है, ये टेल बोन की मदद नाम से जानते हैं, टेल बोन पूछ लिया जाए कभी। और ये होगा हम लोग का वेस्टिजियल ऑर्गन, ठीक है। ये हम लोग का वेस्टिजियल ऑर्गन हो गया। और एक बात है कि इसका एक फॉर्मूला होता है, कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देता है कि ऐसे घुमा फिरा कि इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, जो नंबर जो वर्टिब्रल कॉलम की एक फॉर्मूला आता है, इसको हम बोलेंगे कि C7T12L5S1 और C1 कि कैसे ऐसे लिख सकते हैं कि सी मतलब सर्विकल को सी, थोरैसिक को टी, सी टोटल सी का सर्विकल कितना है 7 है, ऊपर से 7, C1 C2 C3 C4 कैसे करके ऐसे C7 तक होगा सर्विकल सर्विकल उसके बाद थोरैसिक का होगा T1 से T12 तक, तो इसको हम T12 के नाम से जानते हैं। और L5 होगा लंबर होगा टोटल 1 2 3 4 5 टोटल 5 होगा। उसके बाद एक होगा हम लोग का ऐसे सैक्रल और एक कॉकोजियल, ये लास्ट वाला सेक्शन। तो हम इस फॉर्मूला से हम इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। कभी कभार पूछ लेता है एग्जाम में, एक क्वेश्चन शायद ऐसे पूछता है, इसको बोलते हैं, लिख देता हूँ, इसको बोलते हैं वर्टिब्रल फॉर्मूला, ठीक है। वर्टिब्रल फार्मूला, ह्यूमन एरर वर्टिब्रल फार्मूला, ठीक है। ऐसे एक अभी कभी पूछता नहीं, ठीक है, फिर भी अगर C1 C2 ऐसे इसका हर एक का अलग अलग नाम होता है, ठीक है। तो ऐसे C1 का नाम होता है एटलस, C2 का होता है एक्सिस, ठीक है, इसको बोलते हैं एटलस, C2 को बोलते हैं एक्सिस, ठीक है। ऐसे हर एक का अलग अलग नाम होता है, ये कभी पूछता नहीं है फिर भी, ठीक है। और एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बोन फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी, कौन सा बोन नहीं है, हैमर हो गया, एनविल हो गया, ये बात, ये जो ये होता है इसको हम स्टेपिस बोलते हैं, जो ईयर बोन होता है ना इसको ही बोलेंगे। हैमर देखेंगे, एनविल देखें, हैमर एनविल तो हर एक चीज़ कहाँ पे मिलता है, ईयर में मिलता है, ये एक्स वाला कहीं पे नहीं मिलता, तो ये कहीं पर ह्यूमन बोन नहीं होगा। अच्छा, इसके बाद हम देखेंगे अच्छा, अभी तक हम लोगों ने जो देखा ये रहा हम लोगों का जो जो होगा हम लोग एक्सियल स्केलेटल के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। टोटल 80 के बारे में हम लोगों को पता चल गया, पूरा सब कुछ देखिए कि स्टार्नम क्या होता है, रिब क्या होता है, हॉइड बोन, ईयर, फेशियल, क्रेनियल, हर एक कुछ डाउट कोई नहीं है ना, तो ये हम लोग को देख लिया। अभी हम देखेंगे कि जो एपेंडिकुलर बोन स्केलेटल होता है ये कौन सा होता है। एपेंडिकुलर मतलब जो हम लोग का एक्सियल में नहीं होगा, एक्सियल के बाहर वाला जो सेक्शन है, जैसे कि हम लोग का 2 हाथ हो गया, जो हम लोग का टांगे हो गया, ये सारा कुछ जो हम लोग का जो पेक्टोरल ग्रिडल हो गया, पेल्विक जो हिप बोन हो गया, ये हम लोग का जो एक्सियल हो उसमें नहीं आता, इसके बाहर वाला सेक्शन था। तो ये हम लोग का टोटल होगा 126 बोन्स, और वहाँ पे कितना था 80 बोन्स था, तो टोटल एक एडल्ट में कितना आएगा 206 बोन। तो ये हम लोग का कैलकुलेशन मिल रहा। तो इसके बारे में देखेंगे अगर स्केलेटल सिस्टम में एपेंडिकुलर बोन के बारे में, एपेंडिकुलर में टोटल 4 सेक्शन में डिवाइड होता है। एक को बोलते हैं पेक्टोरल ग्रिडल, ठीक है, पेक्टोरल ग्रिडल। एक को बोलते हैं अपर लिम मतलब हाथ वाला सेक्शन, ठीक है, हाथ को बोलेंगे अपर लिम, जिसमें रहता है 60। पेक्टोरल गर्डल में टोटल रहेगा 4 बोन्स, इसमें रहेगा 60 बोन, हर एक को बात करेंगे। उसके बाद पेल्विक ग्रिडल में रहेगा 2 बोन्स। उसके बाद लोअर लिम्स मतलब हमारे जो पैर होता है, टांगो होता है, उसमें रहेगा 60 बोन्स। तो टोटल क्या रहता है, पेक्टोरल ग्रिडल मतलब पेक्टोरल ग्रिडल जो हम लोगों का ये शोल्डर वाला सेक्शन होगा, इसको हम बोलेंगे पेक्टोरल ग्रिडल, और इसमें रहेगा क्लेविकल एंड स्कैपुला, ठीक है, क्लेविकल एंड स्कैपुला। इस क्लेविकल रहेगा 2 एंड स्कैपुला रहेगा 2, ठीक। क्लेविकल को हम और एक नाम से जानते हैं, क्या है वो नाम, इसको बोलते हैं कॉलर बोन के नाम से जानते हैं। और एक नाम भी होता है जिसको बोलेंगे ब्यूटी बोन, ठीक है। ब्यूटी बोन क्यों, जो क्लेविकल होता है, ये जो शोल्डर होता है, ये शोल्डर हम जो ह्यूमन बीन होता है, ह्यूमन बीन का एक ब्यूटी ऐड करता है जो शोल्डर वाला सेक्शन, ठीक है, तो इसको हम ब्यूटी बोन के नाम से भी जानते हैं। तो क्लेविकल हो गया ये वाला
सेक्शन, ये रहा क्लेविकल, ये हम लोग का दो हो गया, इस साइड का सेक्शन और इस साइड का दो हो गया। और स्कैपुला, स्कैपुला जो ये वाला सेक्शन आ गया ना, ये वाला सेक्शन स्कैपुला हो जाएगा, ये स्कैपुला हो जाएगा हम लोगों का दो, इस साइड का एक और इस साइड का एक, टोटल हम लोग को दो दो चार मिल गया पेल्विक गिrdle में, याद आ गया। उसके बाद अपर लिम, अपर लिम का पिक्चर से हमको देखना पड़ेगा। अपर लिम में टोटल होगा 60 में देखते हैं ऐसे डिवाइड किया जाता है। 60 में ह्यूमरस, ह्यूमरस ये वाला जो मेन हड्डी होता है ना बाइसेप के नीचे, ये वाला सेक्शन, ये हम लोग का ह्यूमरस हो गया। ये रहेगा एक इधर और एक इस हाथ पे, ठीक है। ये वाला सेक्शन नहीं दिखा रहा है, एक ही हाथ दिखा रहा है, तो पहले हम एक एक करके देखेंगे। ह्यूमरस रहेगा एक, रेडियस, रेडियस और आलना दोनों एक साथ रहता है, लेकिन रेडियस को जो लेंथ होगा वो आलना से ज़्यादा होगा, तो ये रेडियस होगा एक, आलना होगा एक, टोटल यहाँ पे हो गया 6। अगर इसको देखेंगे दो, यहाँ दो दो हाथ के बारे में बात किया है यहाँ पे, तो दो ह्यूमरस, दो रेडियस, दो आलना, ठीक है। उसके बाद कर्पल, कर्पल कौन सा होता है, जो हम लोग का रिस्ट होता है ना, रिस्ट सेक्शन का जो बोन रहेगा, छोटे छोटे बहुत सारे बोन्स रहते हैं, इसको बोलते हैं कर्पल बोन्स, बहुत सारे बोन्स रहते हैं। तो कर्पल्स बोन्स टोटल क्या होता है, एक हाथ में 8 और एक हाथ यहाँ पे होगा, तो इसमें होगा 8, टोटल होगा 16, ठीक है। उसके बाद मेटाकार्पल, मेटाकार्पल मतलब जो रिस्ट के एकदम नीचे वाला सेक्शन, जो हमारे हाथ का जो तालू होता है ना, वो उस वाला सेक्शन में जो भी हम लोगों का जो हड्डी होगा, ये होगा मेटाकार्पल। मेटाकार्पल में कितना होगा, ये एक, ये एक, ये टोटल 5 होगा, और इस हाथ और एक हाथ में 5 होगा, तो टोटल यहाँ पे 10 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इमेज में ही समझ आएगा कि यहाँ पे टोटल हो जाएगा 5 5 10, तो टोटल यहाँ पे 10 16 2 2 2। और जो फैलेंजेस होता है, जो हमारे उंगली में जो बोन्स होता है, यहाँ पर भी बोन्स होता है। अगर हाँ, ये इसको याद रखने की एक टेक्निक बता रहा हूँ। अगर हम हमारे उंगली को ऐसे बेंड करेंगे, ठीक है, कैसा आता है, एक उंगली ऐसे, सॉरी, उंगली कैसे दिखता है, ऐसे ही तो दिखता है ना, यहाँ ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ऐसे, यहाँ पे नाखून हो गया, ऐसे दिखता है ना हमारा उंगली, यहाँ से जुड़ा होता है। अगर इसको हम बेंड करेंगे तो कैसे दिखेगा, ऐसे ऐसे ऐसे, इसको ऐसे दिखता है ना, यहाँ पे नाखून आ गई, इसको बेंड करेंगे तो ऐसे देख, तो इसको अगर बेंड करने के बाद अगर आप खुद से करेंगे तो भी देख सकते हैं कि ये वाला एक बोन आ गया, ठीक है, ये वाला एक बोन आ गया, और एक बोन, 3 बोन आ गया ना, तो 3 3 करके ये वाला सेक्शन में 3 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 3, टोटल 3 × 4 कितना हुआ, 12 हो गया। और लेकिन यहाँ पे जो थंब में होगा, थंब में कैसा दिखता है, थंब हम लोग का ऐसा दिखता है, ऐसा दिखता है ना थंब, यहाँ पे नाखून आ गया, तो ये वाला यहाँ पे 2 ही आता है, ठीक है, यहाँ पे 3 नहीं आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, तो टोटल 12 + 2 कितने आ गया, 14 आ गया, एक हाथ में 14 और एक हाथ में 14 आ जाएगा, तो टोटल 28। तो हम लोगों को फैलेंजेस के बारे में पता चल गया कि टोटल हमारे ह्यूमन अपर लिम्ब में कितना होगा, 28 हो जाएगा। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये टोटल आ जाएगा 60। तो अपर लिम्ब के बारे में हम लोगों ने पता कर ली कि फैलेंजेस क्या होता है, मेटाकार्पल्स क्या होता है, कार्पल्स क्या होता है, आल्ना, रेडियस, स्कैपुला, ह्यूमरस के बारे में हर एक चीज़ के बारे में देख लिया। अब देखते हैं कि पेल्विक गिrdle जो हिप बोन होता है ना, हिप बोन यहाँ पर 2 होता है, ठीक है। पेल्विक गिrdle को हम हिप बोन के नाम से भी जान सकते हैं। तो यहाँ पे होता है कि ये हम लोगों का 2 होता है। उसके बाद लोअर लिम्ब पे आते हैं। लोअर लिम्ब काइंड ऑफ सिमिलर होता है अपर लिम्ब के टाइप, लेकिन यहाँ पे लोअर लिम्ब में टोटल 16, लेकिन यहाँ पे जो सेक्शन होता है ये अलग होता है। जो फीमर होता है ये होता है थाई वाला बोन, जो थाई सेक्शन होता है हम लोगों का, इस ये यहाँ पर बोन आता है, इसको बोलेंगे फीमर। फीमर का एक खासियत होता है, ये हम लोग का ह्यूमन बॉडी में सबसे लॉन्गेस्ट बोन होगा, ठीक। ये पता होगा आपको कि फीमर इज द लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी, जो थाई बोन के नाम से भी जान सकते हैं। फीमर आ गया। उसके बाद जो पटेला होगा, ठीक है, नी जॉइंट के पास एक बोन होगा, उसको बोलेंगे पटेला, ठीक है। उसके बाद टीबिया, उसके बाद फेबुला, ये दोनों एक साथ रहता है। टीबिया, ये वाला फेबुला हो जाएगा, ये वाला टीबिया हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा। ये अगर नंबर की बात करें तो एक ही रहता है, ये वाला लॉन्गेस्ट बोन फीमर। उसके बाद पटेला, ये भी एक रहेगा। और ये दोनों पैर की बात करें, यहाँ पे पैर अगर यहाँ पैर अगर यहाँ पर ड्रॉ कर दे तो यहाँ पर ये फीमर हो जाएगा, ये
पटेला हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा टिबिया, ये फेबुला, तो ये सारी चीज़ दो दो करके आ जाएगा, तो ये टोटल 8 हो जाएगा यहाँ तक। उसके बाद टर्सल आ जाएगा। टर्सल मतलब जो हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे थे ना, जो कर्पल बोन्स, तो ही यहाँ पर हो जाएगा टर्सल बोन्स, जो यहाँ पे जो जॉइंट्स में इस सेक्शन में आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे टोटल आ जाएगा 14 बोन्स। उसके बाद मेटाटर्सल, मेटाटर्सल मतलब ये वाला सेक्शन, उंगली के ऊपर वाला सेक्शन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा टोटल 5 5 5 5 करके टोटल 10 हो जाएगा। 5 उंगली है, 5 के लिए ऐसे करके यहाँ पे 5 और यहाँ पे 5। ठीक है, टोटल आ जाएगा हमारे पास 10। उसके बाद फैलेंजेस, यहाँ पर सेम फैलेंजेस यहाँ पर भी होगा, मतलब जो उंगली का सेक्शन, अगर पैर का उंगली भी बात करें तो जो थंब होगा उसको उंगली को छोड़ के बाकी सारे उंगली 3 सेक्शन में डिवाइड होगा। 3 सेक्शन में मुड़ जाता है, मतलब तीनों हड्डी रहते हैं वहाँ पर। लेकिन हमारा जो थंब होगा वो थंब में हमारे पास 2 ही उंगली, 2 ही हड्डी रहता है। तो टोटल होगा 12 प्लस 14, मैं 12 प्लस 2 14 प्लस 14 टोटल होगा 24। ये समझ में आएगा ना कि फैलेंजेस की किसके बारे में बात करें। उंगली के बारे में देख लिया तो पैर का भी सेम होगा, मतलब यहाँ पे 1 2 3 मुड़ेगा ना, जब यहाँ पे मुड़ेगा तब ये एक हड्डी होगा, ये एक हड्डी होगा, ये एक हड्डी होगा, टोटल 3 होगा। और 4 उंगली के बारे में बात करें तो टोटल 3 × 4 कितना होगा, 12 हो जाएगा। और जो थंब होता है, थंब में 2 बार ऐसा मोड़ता है, अगर हम खुद का भी देखेंगे तो 2 बार ऐसे मोड़ सकते हैं हम लोग। तो क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 हड्डी रहता है। तो ये 12 प्लस 2 टोटल हो जाएगा 14, और 14 दोनों हाथ के बारे में बात करें तो 14 प्लस 14 28 हो जाएगा। ठीक है, ये लोअर लिम्ब के बारे में बात कर लिए। तो इसके बाद जो सेक्शन होगा वो आर्म्स एंड हैंड्स के बारे में, ये तो हम लोगों को देख लिया, अभी इसको ज़रूरत नहीं है। फिर भी यहाँ पे पिक्चर है, काफ़ी अच्छे से आप देख सकते हैं। कार्पल्स बोन्स कौन सा होगा, मेटाकार्पल्स कौन सा होगा, फैलेंजेस कौन सा होगा, रेडियस कौन सा होगा, आल्ना कौन सा होगा, इसके बारे में पूछता है जो कितना रेडियस बोन होता है, कहाँ पे होता है। ठीक है, और जो पटेला होता है ये हम लोगों का जो नी के आसपास होता है, नी बोन के नाम से भी जान सकते हैं इसको, और नी कैप के यहाँ पे। और जो बाकी यहाँ पर टीबिया होता है, टीबिया को लेग बोन की नाम से भी जान सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो पेल्विक गर्डल होता है ये इस टाइप का दिखता है, पेल्विक गर्डल। ठीक है, ये 2 बोन मिलके पेल्विक गर्डल बनाता है, जिसको हम हिप बोन के नाम से जान सकते हैं। एक और मेन चीज़, जो पेल्विक होता है वो फीमेल में बहुत बड़ा होता है। ठीक है, द फीमेल पेल्विक इज लार्जर एंड ब्रॉडर देन द मेल पेल्विक। ये अच्छा क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से। ठीक है, ये हम लोगों ने समझ में आ गया कि कौन सा क्या जो हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटन है इसमें कौन सा क्या बात कर रहा है, इसके बारे में हम लोग ने देख लिया। अच्छा, थोड़ा और चीज़, ये फीट था, ये पता ही है यहाँ पे। ठीक है, ये देख लिया हम लोगों ने। इसके बाद और एक चीज़, डैश कनेक्ट, हाँ ये वाला सेक्शन करने से पहले एक बार देख लेते हैं कि लिगामेंट एंड टेंडन के बारे में क्या बात करें। और छोटा 2-4 चीज़ हम यहाँ पे मेंशन करेंगे कि छोटा 1 लाइनर क्वेश्चंस वगैरह कभी पूछ लेता है कि लिगामेंट क्या होता है। लिगामेंट इज द थिंग जो बोन टू बोन कनेक्ट करते हैं, मतलब एक बोन को और एक बोन से कनेक्ट करेगा, उसको बोलेंगे लिगामेंट। ये बहुत कन्फ्यूज होता है, जब एक एग्जाम में पूछ लेगा ना कि लिगामेंट बोन टू बोन को, बोन से बोन को क्या कनेक्ट करता है, तब लिगामेंट देगा, टेंडन देगा, मसल देगा, टिश्यू देगा। तो एग्जाम हॉल में बहुत कंफ्यूज ना आ जाए कि लिगामेंट होगा कि टेंडन होगा, ऐसे हम इसको नहीं भूलना। एक बोन टू बोन को हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, लिगामेंट से कनेक्ट करते हैं। और मसल टू बोन, जो मसल, ये मसल होगा हम लोगों का, और एक बोन, मसल टू बोन जो ये वाला सेक्शन है क्या, ये हो गया टेंडन। ठीक है, मसल टू बोन टेंडन होगा, लिगामेंट होगा बोन टू बोन। ये बोन है और एक बोन है, ये लिगामेंट की मदद से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये हम लोग को पता चल गया। और 2-4 चीज़ हमको याद रखना होगा, यहाँ पे लिख दे रहा है। ठीक है, एक तो हमारे जो बॉडी में स्ट्रॉन्गेस्ट बोन कौन होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट बोन, स्ट्रॉन्गेस्ट मसल, देख ही रहे तो स्ट्रॉन्गेस्ट मसल के बारे में भी देख लेते हैं। स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होगा हम लोग का जॉ मैंडिबल, जिसको जॉ बोन के नाम से भी जान सकते हैं। ठीक है, उसके बाद स्ट्रॉन्गेस्ट मसल हो जाएगा मैसेटर। जो मसल होता है उसको ही हम बोलेंगे मैसेटर। ठीक है, तो जॉ मैंडिबल होगा हम लोगों का स्ट्रॉन्गेस्ट बोन, एंड जो स्ट्रॉन्गेस्ट मसल हो जाएगा मसेटर।
उसके बाद और दो चार चीज़, एक तो हम जब पहले यहाँ पर लिख देते, पहले वाला सेक्शन में यहीं पर काम आएगा, ठीक है, यहीं पर लिख देते जो हम लोग का जो स्टडी ऑफ बोन होता है, ठीक है, स्टडी ऑफ बोन, इसको किस नाम से जानते हैं। और एक चीज़ जो हम लोग का बोन होता है ये किस चीज़ों से मिलके बनता है, ठीक है, बोन मेड ऑफ। और एक चीज़ जो प्रोटीन होता है इसको क्या बोलते हैं बोन में, प्रोटीन इन बोन। स्टडी ऑफ बोन को हम बोलेंगे ऑस्टियोलॉजी। और हमारे बोन में क्या होता है, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, ये पता है आपको। और कैल्शियम फॉस्फोरस से हमारे बोन स्टोर करता है। और प्रोटीन इन बोन क्या होता है, बोन में जो प्रोटीन मिलता है इसको क्या बोलते हैं, ओसिन बोलते हैं, ठीक है। ये तीन चार चीज़ तो कभी कभार पूछ लेगा, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पर लिख देते हैं, वन लाइनर के बेसिक्स में पूछ लेगा। अभी तो हम पढ़ते टाइम याद है, बाद में भूल सकते हैं, जो कि चेस्ट बोन। चेस्ट बोन कौन होता है, ठीक है। कॉलर बोन, हर एक चीज़ के बारे में हमने बात किया है, ठीक है, फिर भी यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। कॉलर बोन क्या होगा, और होता है शोल्डर बोन। कौन सा क्या होगा, चेस्ट बोन स्टर्नम, चेस्ट में है जो रीप जुड़ रहा था उसमें कार्टिलेजेस की मदद से, तो ये याद होगा, ये होगा स्टर्नम, ठीक है। उसके बाद कॉलर बोन जो ब्यूटी बोन के नाम से भी जान सकते हैं हम इसको, ये होगा स्कैपुला, सॉरी, कॉलर बोन हो जाएगा क्लेविकल, क्लेविकल। और शोल्डर बोन हो जाएगा स्कैपुला, ठीक है, स्कैपुला हो जाएगा हम लोग का शोल्डर बोन, ठीक है। ये सारे चीज़ को हमको याद रखना पड़ेगा, कभी कभी पूछ लेता है। और एक चीज़ जो हम लोगों का जो बोन होता है ना, दो बोन के बीच जो फ्रिक्शन वगैरह होता है, यहीं पर अगर देखें ना, कोई भी इमेज देखे, ये बोन और ये बोन दो, अगर रेडियस और ह्यूमरस रहा ना, तो इसके बीच में कुछ तो रहेगा, नहीं तो ये दो फ्रिक्शन हो गए, होके होके ये बोन बहुत टूट जाएगा। तो इसके बीच में, बोन के बीच में क्या रहता है, साइनोवियल फ्लूइड रहता है जो फ्रिक्शन को लेस करता है। क्या रहेगा, साइनोवियल फ्लूइड in between two bones to reduce friction, ठीक है। ये रहा। और एक क्वेश्चंस तो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, तभी पता चलेगा कि हम लोग ने जो पढ़ा तो ठीक पढ़ा कि गलत पढ़ लिया, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं क्वेश्चंस। ये 2021 का एनटीपीसी का क्वेश्चन है, सिलेक्ट द इनकरेक्ट पेयर ऑफ बोन एंड करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। मतलब बोल रहे हैं कि कौन सा बोन किस पार्ट में है, उसमें से कौन सा गलत होगा। ये मैक्सिला, ये जॉ में मिलता है। पाटेला अभी बड़ा फुट में मिलता है। अल्ना अभी बड़ा हाथ में मिलता है। और कार्पल नेक में नहीं मिलता। कार्पल कहाँ पे मिलता है, हमारे हाथ में। कार्पल, मेटाकार्पल, ठीक है। उसके बाद which of the following is not a limb bone। लिम्ब बोन कौन सा नहीं है, एक तो फिबुला, रेडियस, ह्यूमरस, क्लेविकल। क्लेविकल नहीं होगा। ये कहाँ पे मिलता है, पेल्विक गर्डल में, ठीक है, शोल्डर गर्डल जिसको बोलेंगे, सॉरी शोल्डर गर्डल में मिलता है। मेटाकार्पल्स आर, क्या होगा मेटाकार्पल्स में, कौन सा सही होगा, पाम बोन्स। ये ह्यूमन बॉडी हैज़ 10 मेटाकार्पल्स, 14 इन नंबर, नहीं 14 नहीं होगा, 14 तो कुछ और होगा। वो क्या होगा, 14 होगा हम लोगों का जो फैलेंजेस है वो 14 होगा। लेकिन ये जो हम लोग बोले हाथ का जो तालू होगा, पाम होगा, इसमें तो रहेगा मेटाकार्पल्स। और ये रहता है 5-5 करके, 5 लेफ्ट हैंड में और 5 राइट हैंड में, टोटल होगा 10। तो बोथ ए एंड बी करेक्ट होगा। उसके बाद जो फॉर्मेशन ऑफ एरिथ्रोसाइट्स इन द फोटस टेक्स द प्लेस इन द, कहाँ पर, ये हो जाएगा हमारे रेड बोन मैरो में, ठीक है। उसके बाद ऑस्टियोसाइट्स फाउंड इन, ऑस्टियोसाइट कहाँ पे मिलता है, बोन में, ठीक है। इसलिए तो हम लोग का जो स्टडी ऑफ बोन है ऑस्टियोलॉजी हो जाएगा। उसके बाद हाउ मेनी बोन्स इन द ह्यूमन बॉडी, एडल्ट ह्यूमन बॉडी, एडल्ट में 206, और चाइल्ड की, बेबी के बारे में बात करें तो 300 हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है, नंबर ऑफ द बोन इन ईच अपर लिम्ब।
ईच अपर लिम्ब में कितना, हर एक के बारे में बात किया, ठीक है। ये क्वेश्चन हम हमेशा देखने की जरूरत है, ईच बोला है, अगर टोटल बोलेगा तभी ये वाला आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो अपर लिम्ब मतलब पहले अपर लिम्ब देखेंगे, अपर लिम्ब मतलब हैंड के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। हैंड के बारे में, हैंड में क्या क्या है ऊपर से देखते हुए हम आएंगे। हैंड में तो पहले हम लोगों का हो जाएगा जो ह्यूमरस हो जाएगा, ठीक है, ह्यूमरस एक होगा। उसके बाद रेडियस हो जाएगा एक, आल्ना हो जाएगा एक, ठीक है। कार्पल बोन टोटल हो जाएगा 8, 5 हो जाएगा हमारे पास मेटाकार्पस, और फैलेंजिस हो जाएगा टोटल 14। एक हाथ के बारे में पूछा तो ये आंसर होगा, अगर 2 हाथ के बारे में पूछे तो ये सेक्शन आंसर हो जाएगा, ठीक है। और अगर इसके बारे में बोले कि कौन सा कॉलम मैच करने बोला है, तो ये हम लोगों ने अभी देखा कि ट्रू रिब्स, पहले 7 पेयर्स को हम ट्रू रिब्स बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद फ्लोटिंग रिब्स, फॉल्स रिब्स, लास्ट 5 को तो 5 हो जाएगा, 5 पेयर्स एंड फ्लोटिंग रिब्स 11th एंड 12th को 2, तो ये हो जाएगा 3 1 2, 3 1 2, ये वाला आंसर। उसके बाद लास्ट नॉट बट द लिस्ट, ये जॉइंट्स के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। जॉइंट्स के बारे में देखने से हम लोगों को ये वाला सेक्शन टोटल खत्म हो जाएगा। तो जॉइंट्स क्या होता है? जॉइंट्स हम लोगों का जो होता है ना, हड्डी, 2 हड्डी किससे जुड़ता है? जॉइंट्स के मदद से जुड़ता है। तो हम जॉइंट क्या करता है? एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है और एक रिजिड होने से रोकता है, ठीक है, मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये सारे चीज़ों में हम लोग का जॉइंट मदद करता है। तो जॉइंट मेनली 3 टाइप का होता है, ठीक है। तो जॉइंट हम लोगों को कितने टाइप का देखने को मिलेगा? जॉइंट मेनली हम लोग का 3 टाइप को देखने को मिलेगा। एक तो होता है इनमूवेबल जॉइंट, एक होगा स्लाइडली मूवेबल जॉइंट, और एक होगा फ्रीली मूवेबल जॉइंट। इनमूवेबल, इसके मतलब नाम से क्या पता चल रहा है कि इनमूवेबल मतलब ये मूव नहीं होगा, कहीं पर स्टिक रहेगा, ठीक है। एक रिजिड जॉइंट होगा, कहीं पर स्टिक रहेगा, ये इमूवेबल जॉइंट। जैसे कि फाइबरस जॉइंट जो होगा फाइबर से, वो होगा इमूवेबल जॉइंट। स्लाइडली मूवेबल जॉइंट मतलब थोड़ा सा जो जॉइंट होगा थोड़ा सा हिल सकता है, ठीक है, इसको हम बोलेंगे स्लाइडली मूवेबल जॉइंट। जैसे ये कार्टिलेजियस जो जॉइंट वगैरह होगा, ये स्लाइडली मूवेबल जॉइंट होगा। और एक होगा फ्रीली मूवेबल जॉइंट। फ्रीली मूवेबल जॉइंट जो साइनोवियल जॉइंट्स वगैरह होगा, ये होगा हम लोग का फ्रीली मूवेबल जॉइंट, मतलब ये हर एक जगह पे फ्रीली मूव कर सकते हैं, जहाँ पर भी हमारे इच्छा के अनुसार कहीं पर भी हम खुद से मूव करते हैं। जैसे कि रिस्ट वाला सेक्शन हो गया, शोल्डर वाला सेक्शन हो गया, जो भी सेक्शन होगा, जो बॉल सॉकेट वाला जो सेक्शन होगा, ये फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स के अंदर आएगा। तो ये फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स को हम 3-4 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक को बोलेंगे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। पिक्चर की मदद से हम यहाँ पे देख सकते हैं कि बॉल एंड ये जो सारे सेक्शन होता है, ये होता है फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स का, ठीक है। ये बॉल एंड सॉकेट हो गया। एक होगा हिंज जॉइंट, हिंज जॉइंट होगा। एक पिवोट जॉइंट होगा यहाँ पे, और एक होगा हम लोग का सैडल जॉइंट, ठीक है। इन चारों चीज़ों के बारे में बात करेंगे डिटेल्स। जो बॉल एंड सॉकेट होगा, ये बॉल एंड सॉकेट क्या होगा, ये बॉल एंड सॉकेट के बारे में बात करें। बॉल सॉकेट कहाँ पे होता है? हम लोग का जो शोल्डर में होता है, जो हिप में, शोल्डर में मतलब यहीं पर, यहाँ पर देखने को मिलेगा। जो हम लोग यहाँ पर देखने को मिल रहा है ना, ये हिप में, हिप जॉइंट में मिलेगा। ये क्या होता है? एक बॉल होता है, ठीक है, एक बॉल वाला सेक्शन होता है ऐसे, और एक होता है ऐसे सॉकेट वाला सेक्शन, ठीक है, ऐसे देखने को मिलेगा। इस सॉकेट वाला सेक्शन, ये बॉल इस सॉकेट के अंदर फंसा रहता है, और ये अगर एक हड्डी होगा तो ये इसके अराउंड कहीं पर भी एक फिक्स्ड एंगल में रोटेट कर सकता है, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग देखें कि नहीं देखें कि जो ट्राइपॉड वगैरह होता है ना, ट्राइपॉड को जो हेड सेक्शन जहाँ पर मोबाइल अटैच्ड होता है, वो वाला सेक्शन में एक बॉल सॉकेट होता है कि हम लोग ये मोबाइल को कहीं पर भी ऐसे रोटेट कर सकते हैं एक एंगल, फिक्स्ड एंगल में। तो वो वाला जो हम लोग का हाथ बोला होता है ना, हाथ वगैरह आप रोटेट करते हैं, शोल्डर में रोटेट करके देखेंगे तो ये वाला सेक्शन भी हम लोगों का क्या होता है? बॉल सॉकेट जॉइंट होता है, ठीक है। तो और उसके बाद अगर देखें कि जो हम लोग का जो हिंज जॉइंट होता है, हिंज जॉइंट मतलब जो ऐसे कि हम लोग का डोर का जो हिंज हो गया, वो एक फिक्स्ड एंगल पे ऐसे रोटेट करेगा, ठीक है। ऐसे नहीं कि हर जगह रोटेट कर रहा है 360 डिग्री, नहीं, एक फिक्स्ड एंगल में, एक फिक्स पोजिशन में ही रोटेट करेगा। तो हिंज जॉइंट क्या होगा? वन साइड मोशन, ओनली वन साइड मोशन होगा, ठीक है। उसके बाद आ गया हम लोगों का जो शेडल जॉइंट होता है। शेडल जॉइंट क्या होता है? 360 डिग्री रोटेशन तो करेगा, ऐसे कुछ देखने को मिलता है। कहाँ पर देखने को मिला? हम लोग का रिस्ट में अगर घुमाएंगे ना, हाथ घुमाएंगे, जो होगा ये शेडल जॉइंट में होगा, ठीक है। और जो हम लोग का जो
थम वाला सेक्शन अगर देखें तो थम वाला सेक्शन में अगर हम देख सकते हैं, थम अगर हम कहीं पर भी रोटेट कर सकते तो 360 डिग्री रोटेशन तो होगा, उसके साथ अप एंड डाउन कुछ भी कर सकते हैं। तो ये 360 डिग्री रोटेशन तो करेगा, उसके साथ अप प्लस डाउन, ये हर एक चीज़ कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल होगा इसका थम, ठीक है। उसके बाद जो होगा पिवोट जॉइंट, पिवोट जॉइंट के बारे में बात करें, पिवोट जॉइंट कहाँ पे देखने को मिलेगा हम लोगों का नेक में, ठीक है। नेक में ये क्या होगा, अप डाउन मोशन करेगा, ठीक है, सेम रोटेशन अप डाउन मोशन करेगा, ठीक है। और हम नेक को देखेंगे तो नेक को ऊपर ले जा सकते हैं, नीचे ले सकते हैं, साइड में रोटेट कर सकते हैं, ठीक, ऐसे एक फिक्स्ड एंगल पे रोटेट कर सकते हैं। तो ये नेक होगा हम लोग का पिवोट में, तो इसका एग्जाम्पल होगा नेक जॉइंट, ठीक है। और ये क्या होता है, अलाउ रोटेशनल मूवमेंट अलाउ कर सकता है, ठीक है। तो ये हम लोगों का ख़त्म हो गया जॉइंट वाला सेक्शन, ठीक है। तो इनमूवेबल, स्लाइडिंग मूवेबल एंड फ्रीली मूवेबल, फ्रीली मूवेबल का ये कुछ सब डिवीजन ये रहा। तो ये हम लोगों का स्केलेटल सिस्टम ख़त्म हो गया पूरा। हम लोगों ने अच्छे से डायग्राम से हर एक चीज़ को देखा, कौन सा कहीं पर मिलता है। और जो टोटल 26 बोन्स के बारे में बात करें तो इसका कैलकुलेशन में हमने दिया कि 26 कहाँ पर मिलता है, 80 प्लस 126 मिलके 226 ऐसे मिलता है। तो ये हम लोगों का कंप्लीट हो गया, ठीक है। थैंक यू सो मच। और हाँ, इसका पीडीएफ जो होगा, ठीक है, इसका पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम लोग का अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर चल रहा है, ठीक है। ये टेक्नीशियन जो एग्ज़ाम आएगा ना, टेक्नीशियन एग्ज़ाम में 40 मार्क्स बहुत होते हैं, ठीक है। साइंस में ये साइंस 40 मार्क्स बहुत होते हैं। तो ये जो लेक्चर चल रहा है पूरा टेक्नीशियन में बहुत काम आएगा। तो आज का लेक्चर यहीं तक। तो नेक्स्ट लेक्चर हम लोगों का क्या होगा, नेक्स्ट में केमिस्ट्री होगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर केमिस्ट्री के ऊपर होगा। थैंक यू सो मच। पीडीएफ वगैरह बाकी अपडेट्स वगैरह हर एक चीज़ टेलीग्राम में आ जाएगा। और टेक्नीशियन, और एक चीज़ जो टेक्नीशियन का जो डिटेल्स नोटिफिकेशन आएगा तब वीडियो बना देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू सो मच।